ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত কৰ্মাতুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান। ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ শাসক বিৰোধী সকলো ৰাজনৈতিক দলে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ। বিজেপি দলে সংবাদ মাধ্যমত 12ৰ পৰা 13খন লোকসভা আসনত জয়লাভ কৰাটো নিশ্চিত বুলি ঘোষণা কৰিলেও প্ৰচাৰত অলপো কৃপণালি কৰা নাই। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দিনে নিশাই প্ৰচাৰত ব্যস্ত। চাওঁহক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সৈতে RVTVৰ এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ। सुबह की शुरुआत हो रही है और डिब्रूगढ़ संसदीय क्षेत्र के बीजेपी के प्रार्थी सर्बानंद सोनोवाल से हम कुछ बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो बीजेपी की प्रार्थी के रूप में RVTV के सभी दर्शकों को आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे तरफ से भी जनता को बहुत बहुत शुभकामना और प्रणाम। जिस तरह से एक सामने अब हमारे 29 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है, प्रचार का दौर चल रहा है, आप आज सुबह से ही प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि राज्यसभा के सांसद होने के बाद भी आपको इस डिब्रूगढ़ की जो बहुचर्चित सीट है उससे आपको बीजेपी ने प्रार्थी के रूप में आपको नामांकन आपने भरा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और ऐसा क्यों? नहीं, ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी ने सिर्फ मुझे नहीं, राज्यसभा का कई वरिष्ठ सदस्यों को इस बार लोकसभा चुनाव में उनको मतलब विशेष रूप से भाग लेने के लिए निर्देश दी है। उसी निर्देश को निष्ठापूर्वक पालन करने में आ गए यहाँ। बस हमारा दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। पार्टी का एजेंडा है, पार्टी का एजेंडा है विकास, पार्टी का एजेंडा है समाज को आगे बढ़ाना, हर वर्गों को इज्जत से जीने का मौका देना और हर वर्गों को देश के अंदर सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय और उनके अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए हमारी तरफ से जितना हो सके हम मदद किया जाए। तो इसी मकसद को लेकर ही मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में विकास की यात्रा तेज से चलने लगा है और हमारा ये मानना है तीसरी कार्यकाल के लिए भी मोदी जी को जनता सुनेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे और विकास का गति और भी तेज होंगे। जैसा कि आपने एक असम के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की, भारत सरकार के मंत्री के रूप में आपने सेवाएं प्रदान की, आने वाले दिनों में आप किस तरह से क्या देखते हैं? बहुत बहुत परिवर्तन होने वाला है क्योंकि देश आप विकसित देश बनने जा रहा है और इसलिए जो लक्ष्य मोदी जी ने तय किया है देशवासियों के 140 करोड़ भारतीय नागरिक को उन्होंने लक्ष्य दी है कि इस अमृतकाल अगले 25 साल के अंदर हमें दुनिया का सबसे विकसित देश बनना है। तो उसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति को मजबूत बनाना होगा। उनकी सशक्तिकरण के सिलसिले में सरकार की तरफ से जितना हो सके मदद किया जाए। सही नीति, सही कार्यक्रम और सही सुशासन व्यवस्था के जरिए मोदी जी ने 10 साल में जो एग्जाम्पल खड़ा की है, इससे साफ जाहिर है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा और हर नागरिक को इससे लाभ मिलेगा। डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जितना भी लोग बसे हुए हैं सबको भी लाभ मिलेगा, देश के हर प्रांतों को लाभ मिलेगा। चलिए हम और अब आगे बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि आज का जो यह है इनका जो निर्वाचनी जो दौरा है, आज ये मोरान के आसपास के शहरों पर आज अपनी ये चुनाव प्रचार को चलाएंगे। हम इनके साथ चलेंगे, इनके साथ देखेंगे कि किस तरह से सर्बानंद सोनोवाल अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से आज हम सर्बानंद सोनोवाल जी के साथ आज चल रहे हैं और मौसम जो है वो साथ नहीं दे रहा है। ध्यान देने की बात है कि जिस दिन सर्बानंद सोनोवाल जी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था उस दिन भी मौसम जो था वो काफी बारिश का था। उसके बाद भी हजारों की संख्या में लोग उनके समर्थन पर जुटे और एक भारी सैलाब देखा गया और आज भी हम उनको फॉलो कर रहे हैं। मौसम बहुत खराब है लेकिन ये काफिला इस नेता के साथ चल रहा है और चुनावी प्रचार का हर एक कोना नहीं छूट पाए, इसके लिए ये अपने पूरे काफिला के साथ आज चुनावी दौरे पर निवासी जो कि ख्वान के आसपास के क्षेत्रों पर है, आज वहां जाएंगे। मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा आज का यह है उनका दौरा।
সমষ্টিৰ পূৰ্বৰ মৰাণ সমষ্টিৰ ৰাইজে এই অভাজনক চিনিও পায় আৰু এই অভাজনক পূৰ্বতে আশীৰ্বাদো দিছে। এবাৰ নহয় কেইবাবাৰো আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দি মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই গাঁঠিৰ ধন ভাঙি বোকাপানী গছকি মোক দুটাকৈ নিৰ্বাচনত আপোনালোকে উল্লেখযোগ্য সঁহাৰি জনাই জনপ্ৰতিনিধিৰ স্বীকৃতি লাভ কৰাত সহায় কৰিছে। अब हम पहुंच चुके हैं खवांग स्थित धेमासी के अंचल पर, जहां पर आज सर्बानंद सोनोवाल अपनी चुनावी प्रचार कर रहे हैं। यहाँ की कुछ महिलाओं से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आज का जैसा ये नेता आज इनके साथ जुड़ रहा है और आने वाले दिनों में आप कैसे लोगों को अपना नेता चुनना चाहेंगे। हमें तो सर्बानंद सोनोवाल जी है, जी ही सबसे अच्छा नेता हम लोगों के मन में है और सभी लोग यहाँ के जनता सिर्फ सर्बानंद जी को सुनना चाहते हैं और यहाँ और बाकी जो पार्टियों की कोई खास जगह नहीं है यहाँ पे। जैसा कि आज आप यही कर रही थी, हाँ, मैं अभी भी यहाँ पर क्या चीज की आवश्यकता है जो आप अपने नेता से चाहती है। पहले तो हमारे यहाँ के जो रास्ता घाट स्कूल यहाँ के जो लोगों की जो मूल सुविधा है वो सब कुछ कांग्रेस सरकार के दिन अभाव दिखाई देता था, लेकिन अब जब से हमारी बीजेपी सरकार आए हैं तब से ये सब कुछ चला गया है। ये अभाव अभियोग। आप क्या करती हैं? मैं सर्वोदय शिशु निकेतन कलालुरपुर की एक आचार्य हूँ। आप आचार्य और यहीं पे रहती हैं शुरू से? हाँ, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। 2013 में मैं धेमेसी जीपी के 9 नंग वार्ड के मैं वार्ड सदस्य था बीजेपी से। अभी मैं आचार्य हूँ। কি নাম আপনার? মলমী ফুকন। আপনি ইয়াতে থাকেন? আপনি কেনেকা বিচাৰে যে আহা দিনত হ'ব কি কাম কৰে? এইটো আমাৰ ৰাস্তা পদূলি, স্কুল, নামঘৰ এইবিলাক বস্তু আমাক প্ৰয়োজন হয় আৰু উন্নতি হ'ব বুলি ভাবিছোঁ এখন চৰকাৰৰ ফালে। মানে কি কৈছোঁ আপুনি কি কৰিব? আমি এয়াই গজপতা অঞ্চলৰ আপোনাৰ শ্ৰীমতী মানে এইখন চৰকাৰ হোৱাৰ পৰা আমি বহুতখিনি উৎসাহ পাইছোঁ। যেনে এতিয়া উজ্জ্বলা আঁচনি, আকৌ লেট্ৰিন এইবিলাক, তাৰপৰা আকৌ ৰাস্তা পদূলি, নামঘৰ আৰু কি কয় এইবিলাক স্কুলবোৰ আৰু ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষাগতৰ কাৰণে বহুতখিনি উৎসাহ হৈছে আৰু ইউনিফৰ্মবোৰ দিছে। কাৰণ কেলে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ কি কয় বহুতে এইবিলাক স্কুলত পঢ়াব পৰা নাই, গতিকেলৈ এইবিলাক চৰকাৰী স্কুলত পঢ়াব পৰা বহুতখিনি হৈছে। যেনেকা এতিয়া মহিলা শক্তি আগবাঢ়ি মহিলা শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত মহিলা শক্তিটো সম্পূৰ্ণ জাগ্ৰত হৈছে, কাৰণ যিহেতু এতিয়া যিটো আমাৰ মহিলাসকলক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যিটো লাখপতি বাইদেউ দিশে লৈ গৈ আছে, মহিলাসকলে যিবিলাক সুবিধা পাইছে, তাৰ উপৰিও আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ যিটো আমাৰ নিকাকৰণ যিটো ভাৱমূৰ্তি, আগতে ধৰি লওক এটা বহুত টপ মেধাৱী ল'ৰাইও মানে বহুত পঢ়িও APSCত পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ পিছত শেষত ভাইভাৰ কাৰণে 12-13 লাখলৈকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত ঘুচ দিবলগীয়া হৈছিল। বৰ্তমান অৱস্থাত যিটো মেৰিটৰ ব্যৱস্থা হৈছে, বিজেপি চৰকাৰ দিনত কোনো ঘুচৰ কথা নাই। যাৰ মানে প্ৰকৃত যোগ্য ভোগ্য বসুন্ধৰা বুলি অসমীয়াত যিটো কথা আছে, যি যোগ্য সিয়ে চৰকাৰী সুবিধাবিলাক পাইছে। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনতে আমাৰ হয়তো চাকৰি কৰাৰ যিটো বয়স সেইটো উকলি যোৱাৰ কাৰণে আমি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থকাৰ বাবে আজি আমি নিবনুৱা এগৰাকী মই প্ৰাইভেট স্কুলৰ শিক্ষয়িত্ৰী হ'বলগীয়া হ'ল। যদিহে তেতিয়াও যদি বিজেপি চৰকাৰ আছিলে, আমি ইমান উচ্চ শিক্ষিত হৈও এখন প্ৰাইভেট স্কুলৰ শিক্ষয়িত্ৰী হ'বলগীয়া নহ'লহেঁতেন। मैं इमाने निश्चित है। इस चुनावी प्रचार के दौरान हमने कुछ महिलाओं से बात की और चलिए मैं आपको ये जो दृश्य दिखाता हूँ जहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल जी आज की इस सभा को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि मौसम आज अनुकूल नहीं है, काफी बारिश है, उसके बाद भी आज यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ के आसपास के अंचलों के लोगों का हम समागम देख पा रहे हैं। और आज जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सर्बानंद सोनोवाल जी अपने चुनाव प्रचार के दौरान आज इस सभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए हम उनसे और कुछ भी जानेंगे, उनके विचारों को जानेंगे, किस तरह से वो और जो आने वाला जो महोत्सव है, ये जो महामहोत्सव है, उसको किस तरह से देखते हैं।
चलिए हम सर्वानंद जी से और भी कुछ बातें को जानेंगे। जिस तरह से आज ये चुनाव प्रचार चल रहा है, ये आपने एक जनसभा को संबोधित किया और वर्षा का मौसम होने के बाद भी काफी संख्या में लोग देखेंगे, किस तरह से आप देखते हैं? लोगों का प्यार है, लोगों ने बहुत बहुत मुझे सहयोग की है, आशीर्वाद दी है। तो मेरा मानना यही है कि ये जो ढेमेसी पंचायत है, मैंने यहीं से शुरू की थी अपने कैंपेन 2001 में। तो तब से मैंने देखा लोगों का मन बदला नहीं है, लोगों का अभी भी दिल में हमारे लिए वही प्यार है, वही मोहब्बत है, वही आशीर्वाद है। तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से इस चुनाव का नतीजा बहुत अच्छा होगा। जैसे कि आसू के दो पूर्व नेता को हम देख रहे हैं कि इस डिब्रूगढ़ लोकसभा से अपनी तकदीर आजमा रहे हैं। एक ने जहां राष्ट्रीय राजनीति को हाथ थामा, दूसरी ओर एक क्षेत्रीय आंचलिक दल को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं? आपने भी एक कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत में, जैसा कि कहा कि आपने बहुत शुरू में आसू के नेता थे, उसके बाद आपने राजनीति को थामा, किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक बात है, जनता को सेवा करना ही हमारा मूल लक्ष्य है। और मैं चाहता हूं कि जनता जनार्दन है, जनता भगवान का रूप होते हैं। अगर जनता को सही दिल से निष्ठापूर्वक आपने सेवा की तो जनता से आशीर्वाद मिल ही जाता है। अपना बेटा समान वो हमेशा मान लेती है। तो इसलिए मेरा इस विषय पर कोई दुविधा नहीं है। मैं मानता हूं जनता जिस हिसाब से मेरे लंबे राजनीतिक करियर में जो सहयोग जनता ने की है, आशीर्वाद जो दी है, और जनता को भी मैंने विशेष रूप से जनता की भलाई के लिए जो भी मैंने कदम उठाए हैं सफलपूर्वक अब तक, तो इसलिए निश्चित रूप से जनता इस बार भी हमारे लिए वो सहयोग भी करेंगे और अपने आशीर्वाद भी देंगे। एक चीज और, जैसे इस बार मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार। आपने पूरे इस बार भारतवर्ष का भ्रमण किया था केंद्रीय नेता, आपने पूरे भारत को देखा है, छोटे छोटे अंचलों पर जाकर पूरे बड़े बड़े शहरों पर आपने अपनी सेवाएं प्रदान की है। क्या लगता है आपको? सब लोगों ने आज मोदी जी को इसलिए बड़े दिल से मान लिया है क्योंकि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में सभी वर्गों को सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, उनके अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के सिलसिले में सबको मौका दिया है। और सबसे बड़ी बात है, इज्जत से जीने के लिए एक माहौल उन्होंने पैदा की है। तो मुझे लगता है इसलिए देशवासी खुश है। देशवासी ने मोदी जी को दिल में जगह दी है और उनका मानना है कि मोदी जी रहेगा तो देश का विकास का गति और भी तेज से चलेगा। ठीक है। एक चीज और, असम में जैसे कि 14 लोकसभा सीटें हैं और निश्चित है कि एक असम के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते आपने पूरे असम को देखा, इस बार आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा होगा नतीजा, और मुझे लगता है कि असम में तो 12+ तक जा सकता है, क्योंकि जो माहौल आप बराक वैली, ब्रह्मपुत्र वैली, पहाड़ और घाटी में जो दिखाई दे रहा है, जनता खुश है और जनता को और भी विकास चाहिए। तो और विकास देने के लिए मोदी साहब प्रतिबद्ध है। तो इस तरह से हमने इस चुनावी दौरे के बीच में सर्वानंद सोनवाल ने अपना कुछ समय निकाला। आरबीटीवी के दर्शकों तो हम लोगों ने उनकी बातें पहुंचाने का भरकस प्रयास किया है। जैसा कि आज मौसम जो है काफी बारिश का है, उसके बाद भी आज सर्वानंद सोनवाल की आज 5 सभाएं हैं और उसकी पहली सभा जो आज की ढेमासी इस ख्वांग अंचल पे हुई थी, उसको हमने कैमरे में कैद पर किया और उनके बातों को, उनके जो विचारों है वो जन जन तक पहुंचाया। आने वाले दिनों में यह जो सीट है, जो कि बहुत चर्चित सीट है, वो किसके पक्ष पे रहेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं डिब्रूगढ़ से अपनी पूरी सहयोगी टीम के साथ धेमाजी में बच्चू देवनाथ और शाहनवाज हुसैन के लिए शैलेश जैन।